कितना अजीब होता है उनके साथ रहना, जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। मौजूदा हालात में यदि रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसे बताएं कि हाँ, सुबह हमारे घर की तार पर बैठा था। बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दरार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में। पहनावे से संस्कार मत नापिए, कोई जीन्स पहन के भी आपके माता पिता की सेवा कर सकती है और कोई हाथ भर का घूंघट निकाल कर भी रोज गालियां दे सकती है। औरत चाहे दुनिया जीतने की काबिलियत क्यों न रखती हो, पर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सबसे पहली लड़ाई उसे अपने खुद के घर में ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके घर वाले जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या काम वो करने जा रही है जो कि बच्चे पालने, खाना बनाने और सफाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह ज़रूर बना देता है। प्रेम को समझने समझाने में जीवन निकल जाता है और लोग कितनी आसानी से नफरत समझ जाते हैं। प्रेम खत्म होने में पल भर लगता है, कहें तो एक गलतफहमी ही काफ़ी है, जबकि नफरत खत्म होने में तो सदियां भी कम पड़ जाती हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो उसे समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल है दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। जब बहू घर में आती है तब सास बहू को नौकरानी मानती है, और जब सास बूढ़ी हो जाती है तब वह ये उम्मीद करती है कि बहू बेटी बनकर सेवा करे। किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान देखकर कवि ने क्या खूब लिखा है, दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जनाब, जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। एक फकीर ने कहा था, चिंता ना कर, वो भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। जीवन की सबसे महंगी वस्तु वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, ना कि कमी बताने वाले से रिश्ता तोड़ना चाहिए। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसीलिए सदैव होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले भी हानि नहीं, हानि भी पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आया है तो उसकी मदद करो, यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो, तब भी जीवन सार्थक हो जाएगा। सबका ख्याल रखो, पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।